औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमीर ख़ान है। आज मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प किस्म का टॉपिक लेकर आया हूँ। वो कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं जो एक कन्फेशन स्टेटमेंट में पहले से मौजूद होती हैं और उस कन्फेशन स्टेटमेंट को उन पॉइंट्स की बिना पर इर्रेलेवेंट करार दिया जाता है, और उस इर्रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में कानून शहादत आर्डर ये बात कहता है कि इर्रेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उन्हें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कन्फेशन होती क्या है। कन्फेशन कोई भी जुर्म आप क्रिमिनल मैटर्स में अगर कोई भी बात ऐसी तस्लीम करें जो आपके अगेंस्ट जा रही हो, उसे कन्फेशन कहते हैं। अगर सिविल मैटर्स में हम जाएँ तो कोई भी बात अपने अगेंस्ट आप तस्लीम करें उसे एडमिशन कहा जाता है। ठीक है। कन्फेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक जुडिशल और एक एक्स्ट्रा जुडिशल। एक्स्ट्रा जुडिशल 161 के तहत पुलिस स्टेशन में होती हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। और जो जुडिशल कन्फेशन है वो मजिस्ट्रेट बिफोर द मजिस्ट्रेट होती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उस पर कन्वेक्शन रेशो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों को उस पर कन्वेक्शन हुई है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक कन्फेशन में मौजूद हों या दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन मुजरा के दौरान अगर वो पॉइंट्स आप मजिस्ट्रेट साहब से हासिल कर लें तो वो अपनी अहमियत खो देते हैं, वो इर्रेलेवेंट हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि जब एक एक्यूज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होता है कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, अगर उस एक्यूज़ की हथकड़ी नहीं खोली जाए तो वो इर्रेलेवेंट हो जाती है। वो अंडर प्रेशर उसको कंसिडर किया जाता है, उसकी अहमियत नहीं रहती। अगर ये बात पहले से एक एक्यूज़ ने अपने बयान में लिखाई हो तो वो इर्रेलेवेंट हो जाती है। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि जब कोई भी आदमी कन्फेशन करने के लिए आता है मजिस्ट्रेट के पास, एक्यूज़ कोई आता है, तो वहाँ से पुलिस अफसरान जो पास मौजूद होते हैं, आईओ होता है, तकरीबन एक हथकड़ी वाला कंस्टेबल होता है, उन दोनों को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, वरना ये बात तस्लीम की जाती है कि ये अंडर प्रेशर है और उस सूरत में भी कन्फेशन स्टेटमेंट इर्रेलेवेंट हो जाती है। तीसरी नंबर बात कि वहाँ पर एक्यूज़ को एक रिलैक्स माहौल फ्राहम किया जाता है ताकि वो किसी भी किस्म के खौफ या डर की वजह से ये ना कर रहा हो। और चौथी नंबर बात यह है कि जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो रही हो तो मजिस्ट्रेट साहब पहले एक्यूज़ को इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि अगर तुमने ये स्टेटमेंट दी तो ये तुम्हारे खिलाफ चली जाएगी। अगर ये बात, ये क्वेश्चनिंग उन्होंने ना की हो एक्यूज से, तो उस सूरत में भी कन्फेशन स्टेटमेंट इर्रेलेवेंट हो जाती है, उसे भी प्रूव करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे अगला पॉइंट ये है, अगर एक आदमी दौरान कन्फेशन स्टेटमेंट ये बात लिखा देता है कि दौरान रिमांड मुझे पुलिस वालों ने मारा है, तो उस सूरत में भी ये बात एक्सेप्ट की जाती है, ये बात मानी जाती है कि ये आदमी अंडर प्रेशर ये कन्फेशन कर रहा है और इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे अगली बात यह है कि एक आदमी को सिर्फ कन्फेशन की बुनियाद पर सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये स्टेचुटरी एविडेंस नहीं है। ये इतना मतलब एक चीज़ को प्रूव करने के लिए इतना ख़ास एविडेंस नहीं है। इस पर एक पुरानी जजमेंट भी मौजूद है, अभी जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर एक आदमी कन्फेशन कर रहा है लेकिन उसकी कन्फेशन जो है FIR से भी मैच नहीं कर रही, इंसिडेंट जो वाक़या हुआ है उससे भी नहीं मैच कर रही, या FIR में मौजूद जो विटनेसेस ने आके गवाही दी है उससे भी नहीं मैच कर रही, तो उस तरह की कन्फेशन को भी नहीं माना जाएगा। और हाँ, अगर कन्फेशन तस्लीम की गई तो वो टॉप टू बॉटम मतलब पूरी की पूरी तस्लीम की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कन्फेशन की आधी बात तस्लीम की जाएगी और आधी बात, ये भी एक जूरिस्प्रूडेंस है इस कन्फेशन के बारे में, मतलब जजमेंट से ये बात अखज़ की गई है। अभी जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट जो है इसको आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है। अगर किसी आदमी को बाय थ्रेट या बाय प्रॉमिस उसको मजबूर किया जाए, थ्रेट मतलब ज़बरदस्ती किसी को कहा जाए कि तुम कन्फेशन करो, या उसे कहा जाए कि तुम ये कन्फेशन करो तुम्हारी जान छूट जाएगी। अक्सर सादे से लोग होते हैं, वो पुलिस वाले उन्हें कह देते हैं तुम मजिस्ट्रेट के पास जुर्म मान लेना, वो तुम्हें उधर से ही घर को भेज देगा। तो इस सूरत में भी उसकी कन्फेशन को नहीं तस्लीम किया जाएगा। और हाँ, आखिरी वो पॉइंट वो ये है कि अगर कन्फेशन स्टेटमेंट हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक नहीं ली गई तो उस कन्फेशन को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप एक मजिस्ट्रेट साहब से दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन या पहले से किसी कन्फेशन में मौजूद हों तो आप उसको तोड़ सकते हैं। अदरवाइज रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो होती है ना, उसमें अगर ये पॉइंट्स आप उठाएं, ये पॉइंट्स आप कलेक्ट कर लें किसी भी तरह से, वो वकील दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत से पॉइंट उठा लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मजिस्ट्रेट साहब वो लोग होते हैं, मतलब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट लोग होते हैं। इन्होंने जो जो हकीकत हुई होती है उस तरह बता रहे होते हैं। अगर इन्होंने कड़ी नहीं खुलाई तो मैं 95% श्योर से कहता हूँ कि वो उधर आके इस बात को तस्लीम कर रहे होते हैं कि हमने एक्यूज़ की कड़ी नहीं खुलाई। अगर वो उन्होंने उस वक्त दौरान कन्फेशन पुलिस वालों को बाहर नहीं भेजा तो वो खुद आके इस बात को तस्लीम कर रहे होते हैं कि हमने पुलिस वालों को उस टाइम बाहर नहीं भेजा। या किसी भी केस में रिमांड के दिन ज़्यादा लिए गए हों तो उस सूरत में भी कन्फेशन स्टेटमेंट अपनी अहमियत खो देती है।
ये वो चंद पॉइंट्स हैं जिन पर आप मतलब और भी बहुत से पॉइंट होंगे लेकिन मुझसे पॉइंट आउट नहीं हुए होंगे। ये वो पॉइंट्स जो मैंने कन्फेशन स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ी हैं उनमें अक्सर इन पॉइंट्स पे कन्फेशन स्टेटमेंट टूट रही होती हैं। और भी बहुत से पॉइंट हुए होंगे जो मुझसे हाईलाइट नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मली ये पॉइंट्स लाजमी होते हैं क्योंकि एक आदमी एक इस तरह के लम्हात से गुजर कर आता है, उसमें इस तरह के पॉइंट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। और ये पॉइंट्स अगर आप इनमें से एक दो पॉइंट्स भी आप अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो कन्फेशन स्टेटमेंट आपके एक्यूज के खिलाफ की हुई है वो इररेलेवेंट हो जाएगी। और उसको इररेलेवेंट फैक्ट्स को नीड्स नॉट टू बी प्रूव, ये एक जनरल फार्मूला है, कानून शाद आर्डर में मौजूद है, उसको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपनी एक अहमियत खो देती है। इस तरह की मजीद कानून से मुताल्लिक़ रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रहनुमाई हासिल होगी। शुक्रिया।